हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो साधकों के लिए, जो तंत्र साधना करते हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें। और जो यदि आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बाजू में जो घंटी है बेल आइकॉन, उसको आप टच कर लें। उससे आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो यूट्यूब में, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको तंत्र साधना। तो बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये तंत्र साधना है, ये साधना है, ये विधि है, ये विधि है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो है तंत्र साधना में रक्षा मंत्र का। यदि हम कोई सिद्धि कर रहे हैं, कोई किसी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, प्रसन्न करने का, सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो सिद्धियां होती है, जो शक्तियां होती है, वो भी साधक की परीक्षा लेने का प्रयास करती हैं। तो जब साधक की परीक्षा लेने का प्रयास करती हैं तो कभी कभी तो बिल्कुल सामान्य तरीके से परीक्षा लेती है, लेकिन कभी कभी बहुत भयंकर विकराल रूप में साधक की परीक्षा लेती है शक्तियाँ। उस स्थिति में यदि शरीर बंधन ना किया जाए, शरीर को मंत्रों से न बांधा जाए, देह रक्षा मंत्र का इस्तेमाल ना किया गया हो, सामने वाले साधक ने नहीं किया होगा, या वहीं पे जो स्थान, जो सुरक्षा घेरा, उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। खैर, मैंने दूसरे वीडियो में सुरक्षा घेरा कैसे बनाया जाए उसके बारे में मैंने एक वीडियो अब बना चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो सुरक्षा घेरा के साथ साथ अपने शरीर की सुरक्षा के लिए शरीर सुरक्षा मंत्र, इसका भी उपयोग करना जरूरी है। शरीर को मंत्रों से बांध कर रखना, सुरक्षा घेरा शरीर के लिए, ये भी जरूरी है। नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो शक्तियां हैं, जो सुरक्षा घेरा यदि बहुत ताकतवर हो, ऐसा बल तो होता नहीं है, लेकिन अलबत्ता हो गया तो सुरक्षा घेरा किसी ने क्रॉस कर लिया, तो कम से कम यदि सुरक्षा घेरा अपने देह को सुरक्षित किया हुआ है मंत्रों से, तो आपको छू नहीं पाएगा। लेकिन यदि आपने नहीं किया है और कहीं सुरक्षा घेरा बाय द वे उसने क्रॉस कर लिया, अब आप सुरक्षा घेरा में देह सुरक्षा नहीं किए हो, तो फिर आपको हानि पहुंचा सकती है शक्तियाँ। तो बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचा सकती है, विकराल रूप से हानि पहुंचा सकती है। सिर्फ लंबे लंबे हाँकने से, बड़ी बड़ी साधनाएं दे देने भर से कुछ नहीं होता। तो सुरक्षा बहुत ही प्रमुख, इसका इम्पोर्टेंट एक कार्य है जो करना साधक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे वो साधना आपको बहुत ही सिंपल लग रही हो, चाहे बहुत ही कठिन लग रहा हो, लेकिन सुरक्षा, देह सुरक्षा कर ही लेना चाहिए। बगैर किसी वीडियो में बताए बगैर भी आपको कर लेना चाहिए, बगैर किसी के पूछे। तो यहाँ पर वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही सशक्त, शक्तिशाली, एक साबर जो देह सुरक्षा मंत्र है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब पहले तो इसको आपको सिद्ध करनी पड़ती है। साबर मंत्र की खूबी यह है कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें तो ये सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, इसको आप 1 महीने तक लगातार, आपको सोने से पहले 1 घंटा अपने सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाकर अगरबत्ती, जो भी पूजा पाठ जैसे करते हैं वैसे ही अपने सामने में रखें, अगरबत्ती जलाएं, धूप दें। धूप मतलब होमन जो बोलते हैं, होम देना है आपको। कंडे की जो राख बना लें, आग बना लें उसमें, और उसके सामने दीपक जलाकर उसके सामने आपको 1 माला रोज 1 महीने तक लगातार इसका जाप करेंगे। तो 1 महीने बाद ये स्वतः सिद्ध हो जाता है ये। उसके बाद आप जब भी इसका इस्तेमाल करना चाहें, जब भी आप साधना करने बैठें या साधना करते वक्त तभी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मंत्र का। और किसी ने, आपको लगता है किसी ने किया कराया कर दिया है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर दिया है, या आपकी किसी फैमिली के किसी और मेंबर या किसी और आपके अड़ोस पड़ोस या किसी जान पहचाने कोई भी हो, किसी को कर दिया हो, तो इसी मंत्र को आप 7 बार फूंक मार
7 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे तो सामने वाले का जो क्या कराया होगा, जादू टोने से परेशान है सामने वाला व्यक्ति, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। और तो ये दोनों प्रकार से काम करता है, मतलब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है उसको दूर करने का भी काम करता है, 7 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारते हैं तो, और 7 बार इस मंत्र को पढ़कर अपनी देह पे, अपने शरीर पे फूंक मारते हैं तो शरीर, देह सुरक्षा होता है, शरीर की सुरक्षा होती है। ठीक है, तो ये दोनों कार्य कर सकते हैं। तो जब भी आप साधना में बैठें तो साधना में बैठने के बाद सबसे पहले सुरक्षा घेरा बनाएं, सुरक्षा मंत्रों से उसको लॉक करें। उसके बाद देह सुरक्षा के लिए इस मंत्र को आपको सिद्ध करने के पश्चात 7 बार पढ़ें। अब पढ़ने के बाद आप अपने पूरे शरीर को फूंक मारें, या छाती पर ही फूंक मारें तो पूरे शरीर को बंधन हो जाता है, या चाहे तो आप अपने इस 7 बार मंत्र पढ़कर अपने हथेली पर, दाएं हथेली पर फूंक मारे। फूंक मारने के बाद अपने उस हथेली को अपने पूरे शरीर पे फेर लें, तो फिर आपकी जब तक साधना में बैठे रहेंगे आपकी सुरक्षा होती रहेगी। तो ये है देह सुरक्षा मंत्र, और शाबर मंत्र शक्तिशाली होते ही हैं, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, कोई शंका वाली बात ही नहीं है। तो आप इस साधना को अपनी साधना करते वक्त शरीर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देह सुरक्षा शाबर मंत्र वो इस प्रकार है, आप इसमें आपको इसी वीडियो में लिखा हुआ भी, आखिरी में वीडियो के अंत में लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु का, अपर कोठा बिगड़ कोठा, पाताल राख प्रहलाद राख, पाँव दे बीज जंघा देवे कालिका, मस्तक राखे महादेव, जो कोई इस पिंड प्राण को छेदे छेदे, देव देवता भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी कंठमाला तिजारी, सांझ को सवेरे को सब किए कराए को स्वाहा पड़े, इसकी रक्षा नरसिंह जी करें। यह मंत्र आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो इसको आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको करना है, आप ये सिद्ध हो जाएगा। इसको सिद्ध करने के बाद, इसको जागृत करने के बाद आप इसका बिना किसी फिक्र के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों कार्यों के लिए कर सकते हैं। शरीर बंधन के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरे के ऊपर किए कराए को दूर करने के लिए भी झाड़ा के रूप में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।